ऑड सेमेस्टर 1, 3, 5 और इवन सेमेस्टर 2, 4 के सभी वाईडी रिपीटर बैकलॉग विद्यार्थियों के लिए एक बुरी खबर है। ऑड एंड इवन सेम बैकलॉग वाईडी रिपीटर स्टूडेंट, नो एग्ज़ाम, नो प्रमोटिंग बट रिजल्ट डिक्लेयर्ड। सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ की ओर से बीएससी सीएस, बीएससी रेगुलर, एमकॉम, एमएससी ऑल, एफई, एसीटीई, इंजीनियरिंग इन परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए हैं और इनमें से एक परीक्षा का उदाहरण लेकर जानकारी देने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं क्या है बैड न्यूज़। विद्यार्थी मित्र हो, यहाँ पर बीएससी कंप्यूटर साइंस के 3 अलग अलग रिजल्ट लिए हैं जिस पर आज डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। पहला रिजल्ट वाईडी स्टूडेंट का है। यहाँ पर आर दिखाई देता है, इससे यह रिपीटर विद्यार्थी दर्शाता है। यह विद्यार्थी अक्टूबर 19 की परीक्षा में 7 विषय में फेल हुआ था और यह थर्ड ईयर में नहीं था क्योंकि इस विद्यार्थी का एफवाई का कोई सब्जेक्ट बैकलॉग था। यह कैसे पता चलेगा? तो एसवाई में 22 में से 12 सब्जेक्ट पास होने पर थर्ड ईयर में एडमिशन मिलता है, यानी 10 एटीकेटी अलाउड है। यह सिर्फ बीएससी सीएस के लिए अलाउड है, बाकी सभी अभ्यासक्रमों का अलग अलग नियम है। तो इसी नियम के अनुसार अगर इस विद्यार्थी के 7 सब्जेक्ट बैकलॉग थे तो ये टीवाई में जा सकता था, लेकिन एफवाई क्लियर ना होने की वजह से टीवाई नहीं जा पाया। तो इस विद्यार्थी ने मार्च 2020 की परीक्षा के लिए इन 7 बैकलॉग सब्जेक्ट के साथ आवेदन किया था। अब आप देख सकते हैं 7 में से एक भी सब्जेक्ट को प्रमोट नहीं किया है, NA यानी नॉट एप्लीकेबल रिमार्क दिया गया है। दूसरा रिजल्ट एसवाई रेगुलर विद्यार्थी का है जिसके अक्टूबर 19 के पहले सेमेस्टर के 3 बैकलॉग है और इस विद्यार्थी ने सेकंड सेमेस्टर की अपनी परीक्षा के साथ पहले 3 बैकलॉग की परीक्षा के लिए मार्च 2019 की परीक्षा के लिए आवेदन किया था। इस विद्यार्थी का रिजल्ट ध्यान से देखिए, इसमें 3 बैकलॉग का परफॉर्मेंस NA दिया है यानी नॉट एप्लीकेबल किया है और सेकंड सेम का एवरेज मार्क निकालकर रिजल्ट आया है। तीसरे और आखिरी रिजल्ट में इस विद्यार्थी का केवल एक ही बैकलॉग अक्टूबर 19 की परीक्षा में था और उसी बैकलॉग की परीक्षा अपने सेकंड सेम की परीक्षा के साथ मार्च 2020 की परीक्षा में देने वाला था। इस विद्यार्थी का पहले सेम का बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ है, यहाँ पर भी NA रिमार्क दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरे और तीसरे रिजल्ट में उनके सेकंड सेम के जो प्रमोट किए गए सब्जेक्ट है उनमें भी किसी स्टूडेंट को बैकलॉग लगे हैं, यानी करंट परफॉर्मेंस कम रहने पर भी एटीकेटी लगे हैं। विद्यार्थी मित्र हो, मैं आप सभी को इन 3 अलग अलग रिजल्ट के आधार पर और बाकी अभ्यासक्रमों के आए हुए रिजल्ट इन सभी के आधार पर यह बताना चाहता हूँ कि एफवाई एसवाई के सभी वाईडी रिपीटर और बैकलॉग के विद्यार्थियों की ना परीक्षा हुई ना उन्हें प्रमोट किया गया। और अगर अभी तक आए हुए रिजल्ट में यह हुआ है तो आने वाले सभी परीक्षाओं के रिजल्ट में ऐसा ही होगा। अब सवाल यही है कि इन बैकलॉग रिपीटर और वाईडी विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था जिसमें उनका परफॉर्मेंस NA आया हुआ है। इन सभी विद्यार्थियों को अगली सेमेस्टर के लिए क्या वापस एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा? एसवाई के रिपीटर वाईडी विद्यार्थियों का पिछले सेमेस्टर का परफॉर्मेंस NA आया हुआ है, तो TY के जो रेगुलर विद्यार्थी है उनका पिछले सेमेस्टर का परफॉर्मेंस NA आएगा, तो वो विद्यार्थियों का रिजल्ट क्या आएगा? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आज भी विद्यार्थियों के मन में है। इन सारे सवालों का जवाब यूजीसी, यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी निर्णय आएगा वो विद्यार्थी के हित में हो, यही मेरी प्रार्थना है। यह सभी जानकारी 2 जुलाई 20 के सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के परिपत्र के अनुसार ली गई है। जानकारी के लिए इसी परिपत्र की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आशा करता हूँ यह सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।